साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने तुला राशि का साप्ताहिक भविष्यफल लेकर दिनांक 5 फरवरी से 11 फरवरी तक सन 2024 का। ये सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये नवग्रहों पर डिपेंड है। 9 ग्रह आदमी के जीवन में प्रभाव डालते हैं और जैसा प्रभाव डालते हैं वैसा ही फल मिलता है। साथियों, ये उन्हीं के लिए है जिनको ज्योतिष शास्त्र पर आस्था और विश्वास है। कुछ लोग नेगेटिव हैं और ज्योतिष शास्त्र में आस्था विश्वास नहीं रखते हैं या विशेष ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान के आगे दूसरे की बात नहीं मानते हैं, उनके लिए ये नहीं है। तो साथियों, आगे चलते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इस सप्ताह में आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, लव अफेयर्स और सभी विचारों पर यानी सभी मुद्दों पर विचार करेंगे। मुख्य मुद्दा जो है धन की स्थिति का है, व्यापार का है, नौकरी का है, विवाह शादी का है, सभी पर विस्तार से चर्चा करते हैं इस सप्ताह के बारे में। तो साथियों, ये सप्ताह 5 तारीख से शुरू है यानी सोमवार से। साथियों, इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य पहले से तो ठीक ही रहेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसमी बीमारियां लग सकती हैं। इससे आपकी प्रोग्रेस प्रभावित हो सकती है। तो स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के, बिना हेल्थ के, बिना स्वस्थ तन के स्वस्थ मन नहीं हो सकता, और स्वस्थ तन और मन नहीं हुआ तो आप प्रोग्रेस पथ पर नहीं चल सकते। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना परम आवश्यक है। साथियों, हालांकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आपको कोई दिक्कत हो ज़्यादा हो, फिर भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथियों, आगे बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो जो विद्यार्थी विदेश के लिए या कंपटीशन क्वालिफाई के लिए प्रयासरत हैं, उनका अब पढ़ाई में मन लगने लगा है और अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, संतान के प्रति जो आप लोग चिंतित रहे थे या जिनके संतान नहीं है, तो कोई ऐसी विशेष सूचना संतान के प्रति आने वाली है जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के योग निश्चित बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा धन का होता है। अगर आदमी के पास धन की स्थिति सही है तो उसका मूड भी सही है और उसका समाज में
पहुंच, समाज में इज्जत, सब कुछ पैसे से ही है आज के ज़माने में। तो धन के लिए ये सप्ताह पिछले सप्ताह से अच्छा है और आपको कहीं से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका ही काम जो अब तक नहीं बन रहा था धन संबंधी, उसके बनने के भी योग इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो जो पिछले सप्ताह से धन संबंधी तंगी रही थी, वो इस सप्ताह में दूर होती दिखाई दे रही है। कैसे भी हो, कहीं से हो, चाहे लॉटरी, सट्टा या आपका रुका हुआ पैसा, आपकी कोई एफडी वगैरह, आपकी कुछ भी हो, बहरहाल इस सप्ताह में धन की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं कारोबार के बारे में। तो जब धन की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि कारोबार भी आपका चलने वाला है। कारोबार के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि जब पैसा ही नहीं है तो कारोबार कैसे चलेगा। जब अच्छे दिन आते हैं तो अपने आप पैसे की व्यवस्था होती जाती है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि जब ख़राब दिन आते हैं तो आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा निकलने लगता है, खर्च होता जाता है। आप नहीं जान पाते कि ये पैसा इतना इकट्ठा किया हुआ था, कैसे खर्च जा रहा है। उसी तरह से जब आता है तो आपको ये भी एहसास नहीं होगा ये पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जमा हो रहा है। ये सब ग्रहों की देन है, ईश्वर की देन है, परमात्मा की कृपा है। साथियों, इससे आगे मैं कहना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन आपका जो अब तक विचार नहीं मिले, अब तक कष्ट रहे, गृह क्लेश रहे, उनमें भी अब आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। साथियों, ये सप्ताह विशेष रूप से धन के लिए मैंने बताया कि कहीं से कोई भी ऐसा शख्स आपके पास आपसे मिलेगा या आप उससे मिलेंगे जो कि खुशियों का संदेश लेकर आएगा। अब वो क्या है, चाहे धन की स्थिति के बारे में हो, नौकरी के बारे में हो या कुछ हो, खुशियाँ लेकर आ रहा है। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपकी प्रोग्रेस देख के, आपकी उन्नति देख के आपके जो पार्टनर हैं, आपके समाज के आस पड़ोस के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जलन की भावना रखेंगे। तो आपको उनसे तकरार नहीं करनी है। अगर तकरार में फंस गए तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखते हुए उनसे किसी भी तरह की तकरार ना करें, क्योंकि जब आदमी व्यर्थ के झंझट में फंस जाता है तो फिर क्या करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, धन की बर्बादी करता है, समय की बर्बादी करता है और प्रोग्रेस भी उसकी रुक जाती है। इसलिए अपनी प्रोग्रेस का ध्यान रखना है, इन बातों पर ध्यान नहीं रखना है। लोगों का काम तो कहना है, वो तो कहेंगे, अच्छा कहेंगे, फिर भी वो कहेंगे अच्छा काम करेंगे आप, और ख़राब करेंगे तो वो कहेंगे ही, क्योंकि उनका काम केवल जलन की भावना है। जलते रहेंगे, जलने दो, आप अपना काम करते रहो। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में आप जो लव लाइफ में हैं लोग, उनके लिए विशेष ये सप्ताह जाने वाला दिखाई दे रहा है।
ये सप्ताह विशेष है और उनकी लव लाइफ वालों की, लव पार्टनर की शादी भी संभव है, शादी हो सकती है, शादी में बदल सकता है लव लाइफ। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सभी ग्रह, ज़्यादातर ग्रह, बड़े बड़े ग्रह आपके सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ न कुछ खराब तो होता ही है क्योंकि ज़िंदगी ही ऐसा है, हर रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, जोड़ा है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ये तो सब चलता रहेगा। इसके लिए आप चिंतित ना हों, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना आपने झेल लिया। शॉर्ट में कहूँगा कि 2023 तो आपको बहुत ही कष्ट देकर गई थी, उससे पहले भी परेशानियां रही थीं, लेकिन अब 2024 उस सब पर मरहम लगाएगी और आपको ब्याज सहित वापस सब कुछ करके देगी। पैसा, प्रभाव, वर्चस्व, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथियों, मेरा काम पॉजिटिव रखना है, ग्रह नक्षत्रों की दशा तो मैं बताता ही हूँ, इसके साथ साथ ये भी बताता हूँ सत्कर्म करते रहें, भगवान पर भरोसा रखें। जीवन के सूत्र ज़रूर बताऊंगा मैं आपको बाद में, अभी बता रहा हूँ कि ये जीवन के सूत्र हैं, प्रोग्रेस के सूत्र हैं कि भगवान पर भरोसा रख के कर्म पथ पर डटे रहें, फल अवश्य मिलेगा और फल अच्छा मिलेगा। कहाँ तक नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निश्चित प्रोग्रेस के पथ पर आप चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखें कि किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो सोचते हैं वही तो मिलता है। नेगेटिव सोचेंगे किसी के लिए, नेगेटिव अपने के लिए मिलेगा, बुरा किसी के लिए सोचेंगे, बुरा अपना भी होगा। इसलिए मुझे अच्छा ही अच्छा सोचना है, अच्छा ही अच्छा करना है, मेरा भी अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसे अटल विचार रखें, निश्चित सफलता मिलेगी। साथियों, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें, अपने इष्ट का ध्यान रखें। मैं हर एक वीडियो में बता करता हूँ, सबसे पहले अपने इष्ट जो आप मानते आए हैं वो ना छोड़ें, मेरे कहने से उनकी पूजा करें, उसके बाद अपने इष्ट के बाद भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत से बड़ा वरदान देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में भी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करते रहें। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात हर वीडियो में बताया करता हूँ कि जिन लोगों के जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ित हैं या कमज़ोर हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उपचार भी हैं और उसके लिए देखना भी ज़रूरी है। अपने क्षेत्रीय विद्वान से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर मुझसे कराना चाहें तो मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के ज़रिए मिलकर मुझसे भी इसका विश्लेषण करा सकते हैं, थोड़ी सी शुल्क भेजकर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।